गोड्डा जिले के गोड्डा प्रखंड अंतर्गत लोगंडा पंचायत में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। हमारे साथ यहाँ के उप मुखिया जुड़ रहे हैं गुड्डू भाई, जिनका पूरा नाम जानते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या लगता है इस पंचायत में क्या क्या विकास के काम हैं जो हुए हैं और कुछ काम जो अछूते रह गए हैं वो क्या क्या है। साथ ही साथ ये भी बात होगी जो 15वीं वित्त के तहत हर पंचायत को 51-52 लाख रुपए मिलने की बात हो रही है, उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। बहुत बहुत स्वागत आपका गुड्डू भाई। सबसे पहले तो पूरा नाम अपना बता दीजिए और उसके बाद पंचायत की ओर चलेंगे। मुखिया जी से भी बातचीत हुई थी फोन पर, तो आपसे रूपरेखा लेते हैं, वो इस वक्त मौजूद तो नहीं है यहाँ। मेरा शुभ नाम जफर आलम हुआ और गुड्डू यहाँ पे लोग जानते हैं, जो कि पुकारू नाम है उसी नाम से प्रचलित है। जी, पंचायत के विकास पर बताइए, क्या क्या विकास आप लोगों ने मिलकर कर लिया है, क्या क्या विकास नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो उसकी बड़ी वजह क्या है। देखिए, पंचायत आरक्षित है, आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं और जिस तरह लोग वादे करके आते हैं और सब चीज़ बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब समय आता है तो उससे लोग मुकर जाते हैं। अभी जो मुखिया है वो अपने वादे पर खड़े रह पाए या एकदम आप कह सकते हैं एक भाषा है फिसड्डी ही साबित हुए, कुछ कर पाए आप लोगों की नज़र में। देखिए, जो चीज़ पूर्व में भी ये तीसरी बार हमारे जो पंचायत वो आरक्षित हैं और संजोग बस 2 बार हमको मौका मिला था मुखिया से मुखिया का काम करने का, तो निश्चित रूप से हम क्या बोलेंगे, गांव के लोग और समाज के लोग भी बोलेंगे कि जिस समय ये मुखिया के चार्ज में थे तो क्या विकास हुआ है और फिर बाद में क्या हुआ है। मतलब जब से आपको कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रभार मुक्त पंचायत हुआ, आपकी देखरेख में जब तक काम होता था सही होता था, और अब जो है कुल मिलाकर पंचायत में काम जो है वो नहीं दिखता है, कहने में कोई दो राय है। 14 के पहले और 14 के बाद मतलब जिस समय से मोदी जी आए, जो आवास प्रधानमंत्री आवास और अब वो आवास है, अब वो आवास तो बाद में जो है तो मतलब अभी आए, लेकिन जिस तरह वो आवास में होना चाहिए लोगों को लाभ, उसका लाभ नहीं मिला। और प्रधानमंत्री का जो लाभ हमने दिया है, आज हमारे पंचायत में किसी भी आप गांव में जाएंगे बिल्कुल भेदभाव मुक्त और सबको लाभ देने का काम किए। वो आज लोग बोलेंगे कि नहीं हम लोगों को उसी के रीजन में जो मिला है, बाकी जो है तो वैसा फिर हम लोगों को कभी नहीं मिला है और आज तक नहीं। चलिए, तो अब बात है पंचायत आरक्षण मुक्त भी होने वाला है, 3 बार आरक्षित रह चुका है। इस बार गुड्डू भाई क्या वार्ड से ही चुनाव लड़ेंगे या इस बार मुखिया की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आरक्षित सीट थे तो उसमें तो मजबूरी थी कि आपको, और संजोग बस हुआ क्या कि मैं मुखिया के पद पर जब रहे तो हमारा भी इच्छा था कि नहीं चलो अब जो हो गया, लेकिन लोगों का मांग और लोगों का डिमांड था कि नहीं आप चाहे वार्ड रहिए या उप मुखिया रहिए, आप रहिए, चूंकि आपके माध्यम से जो भी कोई कभी किसी चीज का मौका मिलता है तो आपके माध्यम से हम लोग काम करवाते हैं। जब आप रहेंगे ही नहीं तो हम लोग किसको बोलेंगे। बिल्कुल, तो गुड्डू भाई है, स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं इनकी जो भाषा शैली है उससे समझकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को अगर अप्रोच करने की आवश्यकता पड़ती है वीडियो साहब के पास, सीओ साहब के पास या थानाध्यक्ष के पास, तो उस पैमाने पर गुड्डू भाई जो सामाजिक स्तर पर है जेन्युइन पैरवी भी करने का काम करते हैं और यही वजह है कि लोगों में एक लोकप्रियता है। लोग चाहते हैं कि इस पंचायत के मुखिया गुड्डू भाई अब की बार बने। इन्होंने भी सोच रखा है कि जनता अगर साथ देगी तो चुनाव मैदान में जरूर आएंगे और जो समस्या है उस समस्या को मिटाने का प्रयास करेंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। नमस्कार।